भारत का पनडुब्बी बेड़ा एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है, जहां चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपने पनडुब्बी बेड़े को तेजी से मजबूत कर रहे हैं। वहीं भारत का आधुनिकीकरण कार्यक्रम बहुत पीछे चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भारत की स्वदेशी एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक में ही 8 साल की देरी पहले से ही हो चुकी है। ये तकनीक पनडुब्बियों को बिना सतह पर आए लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता देती है। इस देरी का मतलब है कि भारत की अंडर वाटर ताकत कमज़ोर होती जा रही है, और वो भी ऐसे समय में जब हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। चलो अब जानने का प्रयास करते हैं कि भारत की पनडुब्बियों के लिए एआईपी तकनीक कब तक आएगी। ये सवाल अब भी और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तकनीक को 2017 तक तैयार होना था वो पहले से ही 2026 तक शायद ऑपरेशन में हो पाए। तो आखिर में एआईपी क्या है? ये एक खास तकनीक है जो पनडुब्बियों को बिना सतह पर आए कम से कम 2 हफ्तों तक पानी के अंदर रहने की ताकत देती है। लेकिन डीआरडीओ की बनाई गई ये एआईपी टेक्नोलॉजी 8 साल की देरी से जूझ रही है। 2014 में 270 करोड़ के बजट से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसका मकसद था हमारी स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना। लेकिन अब तक पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी अपनी सर्विस लाइफ अपग्रेड पूरी कर चुकी है, वो भी बिना एआईपी के। अब उम्मीद है कि 2026 के मध्य में आईएनएस खंदेरी को यह अपग्रेड मिल सकेगा। लेकिन तब तक भारत का पूरा पारंपरिक पनडुब्बी बेड़ा इस जरूरी तकनीक के बिना ही काम करेगा, जबकि पाकिस्तान और चीन पहले से ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस अपग्रेड को जम्बोइजेशन कहा जाता है, जिसमें पनडुब्बी के हिस्से को काटकर एआईपी मॉड्यूल से जोड़ा जाता है। यह एक बेहद जटिल और जोखिम भरा काम है। अभी हाल ही में 23 जुलाई 2024 को मझगांव डाक और फ्रांस की नेवल ग्रुप के बीच एक समझौता हुआ है, जिससे इस दिशा में अब थोड़ी उम्मीद जगी है। भारत की पारंपरिक पनडुब्बी सेना आज कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पुरानी पनडुब्बियां और नए जहाज़ों के आने में हो रही देरी। भारतीय नौसेना के पास अभी 16 पारंपरिक पनडुब्बियां हैं, 6 स्कॉर्पियन क्लास जो कि नई और आधुनिक है, 7 रूसी किलो क्लास यानी बहुत पुरानी, और 4 जर्मन क्लास यानी 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी। इनमें से कई पनडुब्बियां 30 साल से कई ऊपर हो चुकी है, जिसकी वजह से इनका रखरखाव मुश्किल होता जा रहा है और इनकी ताकत धीरे धीरे घट रही है। सबसे बड़ी चिंता है किलो क्लास पनडुब्बियों की, क्योंकि इनकी संख्या पहले 10 थी लेकिन अब घटकर सिर्फ 7 रह गई है। 2013 में आईएनएस सिंधु रक्षक में हुए धमाके में 18 नौसैनिक की जान चली गई थी। इस घटना ने दिखाया कि पुरानी पनडुब्बियां कितनी खतरनाक हो सकती है। नौसेना इन्हें थोड़ा और चलाने के लिए मीडियम रिपीट विद द लाइफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चला रही है, लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है, स्थायी नहीं है। अब बात करते स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों की। ये सबसे आधुनिक है और भारत में मझगांव डाक में बनी है। इनमें से आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वॉर्कशीर जनवरी 2025 में शामिल हुई थी। लेकिन एक दिक्कत है, इन पनडुब्बियों में एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। एआईपी की मदद से पनडुब्बियां बिना सतह पर आए ज़्यादा समय तक पानी के नीचे रह सकती है। पाकिस्तान की कुछ पनडुब्बियों में ये तकनीक है, जिससे उन्हें थोड़ी बढ़त मिलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के अगले एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।